कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। विवेकानंद जी जापान की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन में बैठ कर के उनको एक बार भूख लगी तो उनको लगा कि यहाँ पर तो सब शाकाहारी लोग बहुत कम हैं, फल फूल मिल जाएं तो अच्छा है। और लंबी यात्रा थी तो बीच बीच में स्टॉपेज भी थे ट्रेन में, स्टेशंस पर। तो सोचा कोई फल फूल मिल जाएंगे तो उससे मैं अपना पेट भर लूँगा। बीच में ट्रेन रुकी, एक स्थान पर रुकी, वहाँ पर देखा कोई फल फूल नहीं मिले, वापस आके बैठ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर रुकेगी। फिर उतरे, कुछ खाने को नहीं मिला, वापस लौट के फिर आ गए। 3-4 बार हो गई और अब जैसे भूख की पीड़ा बढ़ती जा रही है और उसके शमन करने के उपाय नहीं मिलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अंदर से एक आक्रोश भाव भी आता। चेहरे पे कुछ सिकन थी, झुंझलाहट थी, आक्रोश था। इस चीज़ को एक जापानी व्यक्ति वहाँ बैठ के देख रहा था कि लगते तो वे जापान के नहीं हैं, कहीं लगता है भारतीय हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो बस इंग्लिश में भी बोल रहे थे कुछ ऐसा, कैसा देश है ये, खाने को फल फूल भी नहीं मिलते। इतने में अगले स्टॉपेज पर ट्रेन रुकी, वो व्यक्ति जाता है और जैसे ही जाता है निकल करके गया, वहाँ से उन्होंने फल खरीदे और टोकरी फल ला करके विवेकानंद जी के सामने रख दिया। और जैसे ही रखे, विवेकानंद जी हैरान, अरे मैंने तो इससे कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे लेकर आ गया? बोले कहाँ से लाए? बोले बाहर से। बोले यहाँ तो किसी प्लेटफॉर्म पर मिलती नहीं है। बोले आपको ज्ञात नहीं यहाँ पर कहाँ मिलता है? प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर सब्जी मंडी ऐसी नहीं, कुछ भी बिकता रहे, जहाँ नियत स्थान है वहीं मिलता है और मैं ले आया, आप लीजिए। नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगा, आप इसका दाम बताइए। नहीं, दाम की भी आवश्यकता नहीं, आप अपना पेट भर लीजिए, आपके लिए फल हैं। नहीं, मैं तो इतना स्वाभिमानी तो हूँ, भले ही भूख से मर जाऊँ लेकिन किसी का बिना दिया हुआ नहीं लूँगा, बिना दाम दे के मैं नहीं खा सकता। बहुत वो भी जिद कर रहा है और ये भी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो कह रहा है कि नहीं आप ले लीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं नहीं आप लोगे नहीं तब तक मैं लूँगा नहीं इसको। और जब बहुत देर हो गई, अंत में जाकर वो जापानी मान गया कि ये स्वाभिमानी हैं, खुदगर्जी हैं, तो इनके पास शायद ये आवश्यक होगा कि ये कुछ ना कुछ दाम देंगे। तो जापानी बोलता है वाकई में यदि आप इन फलों का दाम चुकाना चाहते हैं तो भारत जाके ये मत कहना कि जापान में फल फूल नहीं मिलते। अपने देश की रक्षा के लिए जो व्यक्ति सब कुछ कर गुजरने के तैयार है, उस देश में जिन शासन को तुमने प्राप्त किया है, आज तुम्हें देखना है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। रही बात जो भी निर्देश पहले दिए गए उनको पालन करने की, और कई बार मन में आएगा कि हम तो कह ही रहे थे कि इस प्रकार से होगा, लेकिन ये व्यवस्था तो उस कमेटी की है। यदि वो जापानी व्यक्ति भी सोच लेता ये व्यवस्था तो रेलवे प्रशासन की है, प्लेटफॉर्म वालों की है, तो शायद अपने देश की रक्षा वो नहीं कर पाता, स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाता। और तुम्हें लगे कि कमेटियों पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय जिन शासन की रक्षा करने का दायित्व प्रत्येक श्रावक का है, तो आज कोई भी कमी कहीं देखने को मिले, आपको उसी मुस्तैदी के साथ अपने जिन शासन की रक्षा करनी है, क्योंकि तुम विमान उत्सव जिन शासन के गौरव बढ़ाने के लिए निकाल रहे हो। भगवान का गौरव तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन जिन शासन का ये तुम वो एक वाशिंदे हो, जिन शासन में तुम्हें जन्म प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें अपने जन्म को सार्थक करने के लिए, अपने जन्म का गौरव बढ़ाने के लिए विमानोत्सव मनाने का मौका मिला है। आज प्रत्येक व्यक्ति कमेटी बन जाए, प्रत्येक श्रावक जिन शासन का भक्त बन जाए और ऐसा करके दिखाए कि इस बार का जो विमानोत्सव है वो नायाब हो जाए। दूसरी बात, कुछ चीज़ें और हम बता दें, आज सिर्फ हम 2 मिनट और बचे हैं, बाकी शाम को यदि समय मिलता है तो देखेंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबे चौड़े हमारे पास लिस्ट आई थी। व्यवस्थित हों, हमें कोई आवश्यक नहीं बोलने की, लेकिन आपके व्यवस्थित हों, शालीन तरीके से हों। समय चूँकि लौट करके भगवान जी को वहाँ से यहाँ आना भी होता है, समय पर लौट करके आएँ। उसके बाद आप लोगों ने सामूहिक भोजन की व्यवस्था वापस वहीं रखी हुई है, वहाँ पर पहुँच भी जाएँ और दिन अस्त होने के पहले आप भोजन कर पाएँ। इन सब व्यवस्था को देखते हुए हमें भले ही प्रवचन ना भी करना पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन
अनुशासन और आचरण का परिचय आज विशेष रूप से आपके बहुमान में मिले। दूसरी बात है, कोई भी व्यक्ति जब विमान जी को उठाएगा, ये जीन्स टी शर्ट पहनने वाले तो कोई उठाएंगे नहीं, सिविल ड्रेस पहनने वाले कोई उठा सकते नहीं। अच्छा रही धोती दुपट्टा हो, और यदि आपकी व्यवस्था यदि सिविल ड्रेस वालों की भी रहती है तो कुर्ता पजामा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति विमान जी को नहीं उठाएगा। सफ़ेद पैंट शर्ट वाले भी नहीं उठा सकते। और जिनको यदि है कि सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के हम तैयार हो चुके हैं, अभी आपके पास 2 घंटे हैं, दुकानें खुली यदि हो, नहीं हो तो खुलवा के कुर्ते पजामे खरीद लेना, क्योंकि अभी हमने बात वहाँ रखी थी तो कुछ लोगों ने कहा हमारे पास कुर्ते पजामे नहीं हैं, तो हमने उदाहरण दिया। जब इन लोग को पता लग जाए कि सारी महिलाएं नवलखा हार पहन के आज विमान में जाने वाली हैं और इनके घर में नहीं भी हो तो कहीं से भी जाके कबाड़ के ले आएंगी और नवलखा हार दुकान से खरीद के ले आएंगी। जब ये कर सकती हैं तो तुम्हारे पास तो कुर्ता पजामा कोई बड़ी बात नहीं, और आप लोग की भी जो ड्रेस कोड है व्यवस्थित रहे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने 3 दिन पहले कही थी, कोई भी कचरा सड़क पर आपके विमानोत्सव के बाद देखने को ना मिले। और ऐसे वाकई में जन शासन के गौरव की रक्षा करने वाले कुछ ऐसे वॉलंटियर्स तैयार हो जाएं जो विमान के सबसे अंत में चलेंगे, पूरी जनता के पीछे चलेंगे। किसी प्रकार की कोई यदि वहाँ पर कचरा या कुछ भी फेंक दिया गया हो उसको समेट करके और पूरा का बल्कि पहले से भी गिरा हो तो उसको साफ करके जाएंगे, ताकि लोगों को लगे कि इस बार का विमानोत्सव इनके आयतन की रक्षा का सबसे बड़ा विमानोत्सव बन करके सामने आया हुआ है। और एक चीज़ और, एक विषय हमारे पास आया था कि जो नीचे कपड़ा बिछाते हैं आप लोग जब विमान जी निकलते हैं, लगभग 5-6 फीट चौड़ा होता है, अब उसको बिछाएं कि नहीं बिछाएं, इतना गंदा हो जाता है बात तक पहुँचते पहुँचते कि उसको उठाने धरने में ही लगता है कि ये क्या है। ये व्यवस्था हमने निर्णय नहीं दिया, ये आप लोग बैठ कर तय कर लें, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं है। आप रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये निर्णय आप लोगों का है। बारिश के मौसम में तो कई बार वो इतना कीचड़दार हो जाता है कि उस पर चलना ही बेकार लगता है। अभी आज तो मौसम सूखा है और संभावना है सूखा रहेगा, लेकिन आपके मन भीगे रहें इतनी तो हम चाहते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य, कोई भी किसी कमेटी पर संस्था पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेकर के मेहमान आएंगे आपसे पूछेंगे, आप ये ना कहें भोजनशाला कहाँ है तो भोजनशाला कमेटी से पूछ लो, आवास व्यवस्था कहाँ है तो उस कमेटी से पूछ लो। नहीं, आप आज के लिए और कल के लिए प्रत्येक श्रावक को सारी कमेटियों के अधिकार दिए जाते हैं। वो व्यक्ति स्वयं इस चीज की जिम्मेवारी लेकर के सबका सम्मान करे, अतिथि सत्कार करे, क्योंकि इन अतिथियों के सत्कार इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि वो विशेष मान के हकदार हैं, बल्कि जिनेंद्र भगवान को विशेष मान देने यहाँ पर आए हैं। तो 6 आयतनों को तो अपने आप में बहुमान का पात्र माना ही गया है, सच्चे देव गुरु शास्त्र और उनको मानने वाले। तो आज सच्चे देव गुरु शास्त्र और उनको मानने वाले एकत्रित होने जा रहे हैं। ऐसे में आप सबका प्रत्येक का दायित्व बनता है, और किसी प्रकार से गिले शिकवे वहाँ पर किसका सम्मान हो रहा किसका सम्मान नहीं हो रहा, सम्मान पाने वाले कुछ लोग होंगे, देने वाले कुछ लोग होंगे, लेकिन जिनका पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान होता है, दुनिया उनका सम्मान अपने दिल में रखती है। बाहर देने वाला सम्मान तो बहुत कुछ लोगों का होता है, बल्कि सम्मान में व्यवस्थाओं में ज़्यादा समय खर्च करने की बजाय भगवान के गुणगान में हम समय खर्च करें, इतना ही हम कहना चाहते। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। खूब मन बना के भी बैठी हो कि आज तो थोड़ा सा बारात में जाना, शादी में जाना, पार्टी में जाना, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग सुबह से बन जाएंगे कि वो सब तो भूल जाओगे, बैरागियों की बारात में तुम होते चले जाओगे। होता है ना ऐसा कई बार? क्यों होता है आखिरकार? ये पुण्य पाप अपना प्रभाव दिखाता है, अथवा कुछ और प्रसंग भी रहते हैं जो प्रभावी बन करके आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ऐसा। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई बार प्रयास करने के बाद तुरंत जब सफलता की बात आती है तो तुरंत नहीं मिलती। महाराज पर्युषण पर्व निकल गए, हमारे परिवार के लोग पूरे नहीं आ पाए, कुछ तो आए, जिनको आना चाहिए वो ही नहीं आ पाए, ऐसे कई लोग कहते हैं। धैर्य रखो, मतलब पर्युषण जैसे समय में नहीं आ पाए वो, सुन रहे हो? आपके लोगों में से कुछ कहते रहते हैं महाराज पर्युषण जैसे समय में नहीं आ पाए वो, अब क्या आएंगे, अब तो बिल्कुल चातुर्मास ढलान की ओर गया। चिंता मत करो, अंतिम दिन भी आ गया तो उसको आने वालों में नाम आएगा, ना कि बुलाने वालों में, इसलिए आप चिंता मत करो।
लेकिन आप चाहो कि आपके हिसाब से आए नहीं। महाराज उस दिन हमारा विशेष दिन था, उस दिन भी नहीं आए। कम से कम आप तो उनको कह सकते थे कि उनको बुलाओ। कहने की बात यदि तुम करो तो आदिनाथ तो क्या का कह गए, लेकिन सबको समझ में आई बात क्या। महावीर ने क्या का नहीं कहा, जगत कल्याण की भावना भाने से जिस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकर बनने के पश्चात भी यदि जगत कल्याण के भाव वो भाएं तो क्या जगत कल्याण कर ही सकते हैं। और यदि ऐसा हो जाता तो फिर तुम लोग यहाँ नहीं बैठे हो और हम यहाँ नहीं बैठे होते, अपन सब उनके साथ सिद्धालय में विराजमान हो गए होते। लेकिन उन भावनाओं के माध्यम से उनका भला होगा। कब होगा? जब भला करने का रिसीविंग पावर उनके अंदर होगा। लेकिन हमारा भला तो उसी समय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम अपने भले की भावना, जो दूसरे का भला हमारे समय के अनुसार हो जाए, ये जो बातें हैं, हमारा भला थोड़ा सा कमती होने लग जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? अक्सर महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनके पतिदेव, उनका बेटा, उनके परिवार के लोग पूजन अभिषेक करने बहुत जल्दी आएँ, कम से कम पर्यूषण में तो आएँ, ऐसा करने। हाँ आएंगे, आप तो कर रहे हो ना? हाँ कर रहे। महाराज आप भी वैसे ही कहने लग गए जैसा घर पे वो कहते हैं, तुम तो कर रही हो ना। आएंगे, आप उनके भले की भावना रखते हो ना? बिल्कुल महाराज, उनका भला हो जाए इसलिए तो कहते हैं कम से कम पूजन करने आए, वो अभिषेक करने आए। लेकिन तुम अपने समय पर लाना चाहो, ये पहले अपनी भावनाओं को रोको। महाराज पर्यूषण में भी नहीं आ पा रहे तो अब कब आएंगे? चिंता नहीं करो, उनके दिनों, उनके जीवन में पर्यूषण तब होगा जब वो यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारे जीवन में पर्यूषण वो था जब सब लोग आते थे। तुम अपने पर्यूषण को उनके पर्यूषण से टैली जो करने का दुराग्रह कर रहे हो, इससे तुम्हारा भला कम हो रहा। पहले इस अपने अभले की भावना को ठीक करो। पहले समझ रहे हैं ना आप लोग? महाराज आपके सानिध्य में आकर के कैसे कैसे टेढ़े लोग सीधे हो गए, और हर मंदिर में पुजारियों की इतनी तादाद हो गई कि अब वो फोटो में नहीं समा रहे हैं। इतना बड़ा फोटो बनाओ तो भी उसमें कम पड़ते हैं, तो 3-4 फोटो में एक वो लेना पड़ता है। अभी कुछ लोग फोटो लेकर के आए उस दिन जब पुजारियों के फोटो आप लोगों ने निकलवाए थे, कि इतना बड़ा फोटो था, उसमें भी सब कम पड़ रहा है, कुछ इस तरफ जा रहा है, कुछ इस तरफ जा रहा है, तो 3 बार में एक फोटो निकल पा रहा। हाँ हो जाएगा, फोटो की चिंता मत करो। लेकिन आप ये भी मत मानो कि तुम्हारा कर्म फूटा है। महाराज हम तो मानते हैं, हमें कम से कम देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था हो गई है, लेकिन हमारा फर्ज भी तो बनता है पूरे परिवार की आस्था हो जाए। हाँ फर्ज बनता है, लेकिन फर्ज भावना भाने का भी हो। लेकिन वचनों के माध्यम से तुम ऐसा कुछ मत करना वहां पर जहां पर वो और पीछे हट जाएं। समझ रहे हैं आप लोग? एक बहुत अच्छी पंक्ति जो एक बार हमने पहले भी कही, आज फिर याद आ गई प्रासंगिक होने के कारण, कि साधक अपनी साधना से च्युत हो ये तो उसका पतन है ही, लेकिन किसी को सुधारने का बीड़ा उठा ले ये भी पतन से कम नहीं। तुम्हारा सुधारने का बीड़ा उठाना अच्छा नहीं, सुधारना अच्छा है, सुधारने का भाव करना अच्छा है, सुधारने का प्रयास करना भी अच्छा है, लेकिन सुधार के ही रहूंगा ये अभिमान करना गलत है। इसमें वो सुधरे ना सुधरे तुम तो बिगड़ने लग गए हो। इसलिए भाव करो, इतना अच्छा पवित्र आभा मंडल अपने घर में तैयार करो जिस आभा मंडल में आकर के उनको भी सोचने पे मजबूर होना पड़े कि इसी घर में मैं भी रहता हूँ, इसी घर में ये भी रहती है, लेकिन ये इतनी सब विपत्तियों से विचलित नहीं होती, किसी प्रकार से कोई दुराग्रह नहीं करती, किसी प्रकार से हटाग्रह नहीं करती। ये भाव तो रखो, पहले वो आभा मंडल तैयार तो करो। आज नहीं तो कल, देर सवेर भले ही सही, दिवाली के पहले उनके कर्मों का दिवाला निकल जाएगा और पर्यूषण पर्व तभी उनका बन जाएगा। महाराज 4 महीने में सिर्फ एक दिन उन्होंने लाभ ले पाए तो क्या मतलब का हो? तुम गिनती रख रहे हो, तुमने 4 महीने पूरा लाभ ले लिया, क्या कर लिया? ऐसा वो कहते हैं तो महाराज जैसे वो कहते हैं ऐसे ही आप कहने लग गए। अरे तो भाई उनका एक पक्ष तो रखना पड़ेगा ना, कोई एक्स पार्टी डिसीजन तो दे नहीं सकते हम, एक पक्षीय निर्णय। दोनों पक्षों को समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब जाकर के निर्णय लेना पड़ता है। अब आप लोग क्या बातें करने लग गए? सबके घर की बात चल रही, इसलिए इन लोग को समझ में आने लग गई बात। मतलब
कोई भी बात साधु करे सबको लगता है हमारे घर की ही बात चल रही है। चलो कम से कम साधु किसी एक के व्यक्तिगत नहीं हो गए, सामाजिक हो गए, ये वाली बात तो पक्की हो गई। सबको लगता है हमारे घर की बात महाराज कर रहा है, क्योंकि हर घर में एक ना एक मारीची होते हैं। लेकिन ये बात समझना, मारीची ही महावीर बनने की योग्यता रखता है, इतनी ही पक्की बात। लेकिन चक्रवर्ती भरत सोचे कि मारीची तीर्थंकर बनना तो तय हो गया, लेकिन दूसरा तीर्थंकर बन जाए। पहले तो आदिनाथ हैं, हाउ तुम्हारे घर का ही ठेका है तीर्थंकर बनने का, बाकी दूसरे परिवार नहीं है तीर्थंकर बनने लायक क्या। लेकिन बनेगा, उसकी होनहार। इसका मतलब ये नहीं है कि मारीची के जो कुछ भी प्रस्तुतियां हो रही है उसको क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन तुम जो उससे अपेक्षा रख करके अपनी प्रस्तुति गलत कर रहे हो उसको तो ठीक कर सकते हो। इस बीच में महाराज कितना उनका बुरा हो जाएगा, कितने कर्म बांध लेंगे, कितना कितना क्या क्या मन में नहीं सोचते, कितना कितना मुख से नहीं बोलते, कितने कर्म बनेंगे। तुम्हें सब उनके इसी जीवन के कर्मों की ज्यादा जिद चिंता है। अनंत काल से कर्मों के अलावा बांधा क्या है उनने, और तुमने भी कौन सा नहीं बांधा। यदि अच्छा बांधा होता तो क्या संसार में होते। तो महाराज क्या उनके लिए जो कर रहे हैं वो उसको क्लीन चिट दे दी जाए। हम उनके लिए क्लीन चिट नहीं दे रहे, जब वो आएंगे उनको हम अलग टाइप से बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आप लोग दुराग्रह से बचो, भले की भावना भाते हो। तो जैसे साधु जगत की भले की भावना शांतिहारा के मंत्रों की उच्चारण के साथ भावता है, ऐसी तुम भी जगत का भला, सबका भला हो जाए। छोटी भावना से छोटा प्रभाव पड़ेगा, और इतनी व्यापक भावना भाओगे तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जगत का भला होगा तो तुम्हारे परिवार का भला उसमें अवश्य हो जाएगा। लेकिन तुम क्या पड़ोसी का कोई परिवार का व्यक्ति जब अभिषेक पूजन करने नहीं आता, तुम्हें कोई चिंता होती है? क्यों नहीं होती? क्या वो जैन समाज के अंग नहीं? क्या वो श्रावक नहीं? और जब उनकी चिंता नहीं होती तो तुम्हारे घर का व्यक्ति यदि मान लो इतना आग्रह करके बैठा हुआ है, उसके कर्म का बुखार ठीक होने तो दो। अभी डेंगू का बुखार है और तुम जल्दी करना चाहो, महाराज प्लेटलेट्स कम हो रहे हो, प्लेटलेट्स कम हो रहा है हमें मालूम है, पपीता खाओ सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तो कहा है कि ऐसा करो। अरे प्लेटलेट्स का काम ही है, एक बार जब पूरे धीरे से कम होते हैं फिर धीरे बढ़ते हैं, एक बार फिर एक जर्क लेते हैं, फिर वापस से एकदम बढ़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।